नमस्कार दोस्तों तारीख थी 20 दिसंबर साल 2024 की सुबह लगभग 5:45 के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है, नाम था जयवीर। जयवीर हाफते हुए कपकपाते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी वो अपने मालिक को फोन लगाता है। मालिक उसका दिल्ली में रहा करता था, जिसका वो एलपीजी का टैंकर चलाता था। दरअसल वो हाफते हुए फोन करता है और कहता है कि साहब, अजमेर एक्सप्रेसवे पर एक भांकरोटा जगह लगती है, वहां पर वह यू टर्न ले रहा था और अचानक से एक ट्रक आ जाती है और ट्रक की टक्कर लगने की वजह से उसका जो टैंकर था, उसके एलपीजी टैंकर के 5 नोजल टूट जाते और लगभग 18 टन गैस एक साथ निकल गई। बस वो जितना भी भाग सकता था, भागने के बाद वहां से सबसे पहले उसने अपने मालिक को फोन लगाया और उसके बाद उन्हें बताया। जयवीर ने कहा कि मैं भी ठीक हूं और साथ ही जो हेल्पर था वो भी अभी ठीक है। बस इतना उसने करा और करने के बाद अपने फोन को वो स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद राजस्थान की पुलिस हो या फिर एसआईटी हो, उस व्यक्ति को जिसका नाम जयवीर होता है, जो कि टैंकर चला रहा था, टैंकर चलाने वाले की तलाश में जुड़ जाती है। क्योंकि वो फोन काटता है और उसके बाद बहुत धमाकेदार एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे देश ने लगभग सुनी और उसके बाद लगभग 13 या 14 लोगों की मौत हो जाती है और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की अभी भी जंग लड़ रहे हैं। काश उसने वहां से भागने से पहले लोगों को यह आगाह किया होता है, कि संचेत किया होता है कि तुम भी यहां से भाग जाओ, क्योंकि वो एक लौता था जो जानता था कि इस गैस के रिसाव होने के बाद, एक 18 टन गैस निकलने के बाद यहाँ क्या हो सकता है। अगर उसने लोगों को यह सचेत कर दिया होता तो शायद इतने लोगों की, जो जिंदे लोगों की चिताएं कभी एक साथ न जलती। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर का ही एक निकट एक गांव है, भांगरोटा जगह लगती है। लेकिन कहानी शुरू होती है दोस्तों 14 दिसंबर साल 2024 के रात के लगभग 1:55 के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक जगह लगती है मानेसर। वहां पर संजेश यादव नाम, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर, जिसका नंबर होता है NL01A5923, इसको लोड करता है कुछ सामान और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना होता है, यानी कि मुंद्रा पोर्ट में जाना होता है। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं और इसी कंपनी के 6 ट्रक यहां से सामान लेकर के सीधा गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं और कच्छ में जो मुंद्रा पोर्ट है, वहां पर अपना पूरा का पूरा सामान जो लोडिंग था उसको खाली करते हैं और खाली करने के बाद 18 दिसंबर साल 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उनको सीधा पहुंचना था जहां से वो लोग निकले थे, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम के मानेसर से वो चले थे और वहीं पर उनको वापस आना था। अब उसका जो ट्रक था, वो ट्रक चल रही थी 20 दिसंबर साल 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेसवे पर इसका जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है, वो मनोज को फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट वगैरह भी जाते हैं, अगर तुम कहो तो फिर यही रुक जाते हैं। यानी कि जहां उसने कहा था वहां से अभी कुछ दूरी पर जयपुर था, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, आगे 10-15-20 मिनट की बात है, एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो वहां के पास में रुकेंगे और वहीं खाना खा के आराम से चाय पानी पियेंगे और जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के घूमने होंगे घूम लेंगे। संजय यादव ने बातचीत की, मनोज ने फोन कट कर दिया और कट करने के बाद सीधा हुआ बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजय यादव वापस नहीं आता। कुछ देर बाद फिर से फोन लगाया जाता है। संजय यादव का फोन जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था, बातचीत नहीं हो पाती है। उसके कुछ देर बाद इस मनोज का जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजय यादव का जो ट्रक होता है उसी ट्रक की वजह से होता है, जो कि गैस का टैंकर होता है, उससे भिड़ंत हो जाती है। और भिड़ंत होने के बाद जो जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह लगती है, भांगरोटा जगह, वहां पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी लोग बोलते हैं उसको, टैंकर भी लोग बोलते हैं, जिसमें एलपीजी गैस भरी हुई थी। एलपीजी गैस से भरा हुआ जो टैंकर होता है वो जा रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यहाँ भांगरोटा में जयपुर डीपीएस स्कूल के ठीक सामने की बात है, वहां से वो यू टर्न लेता है और इधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जो जा रहा था ट्रक, जिस पर संजय यादव बैठा हुआ था, उससे भिड़ंत हो जाती है। अब संजय यादव डर जाता है, सहम जाता है, वो अचानक से हादसा हो जाता है, इसीलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, वो चुपचाप बैठा रहता है।
और बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि टैंकर का जो ड्राइवर है उसके पास जरूर आएगा और आके कुछ न कुछ शिकायत करेगा, जो भी बातचीत होगा देखा जाएगा, बातचीत कर लिया जाएगा। लेकिन जो टैंकर का ड्राइवर होता है जयवीर बिल्कुल भी वहां पे नहीं रुका था। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को उठाया, पकड़ा और कहा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। बस ये दोनों ही थे जो सबसे पहले जानते थे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जयवीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है और भागने के बाद उसे लगता है कि दूरी जब काफी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल कुमार पवार जो कि दिल्ली में रहता है उसको फोन करके कहता है कि साहब दुरंत हो गई है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी बात उसने कही, कह के उन्होंने फोन रखा ही था कि एकदम से हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ और इस तरह का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है। लगभग 200 मीटर के सर्किल में ये गैस फैल जाती है, साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है और गैस चारों तरफ अपना रंग रूप ले चुकी थी। चाहे आसमान में पक्षी ही क्यों ना, वो भी जल करके राख हो चुकी थी। आसपास में कोई वाहन थी, जो भी ट्रक थे, बस थे या जो भी, सबको अपनी अपनी जद में आग ने ले लिया। और बताया जाता है कि लगभग 1 या 1.5 मिनट हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा, इसी 1-1.5-2 मिनट के में जितने भी वाहन थे वहां जहां तहां जो जहां रुके थे कुछ हिलने की स्थिति में भी नहीं थे। और इसी बीच में कोई व्यक्ति या तो शायद सिगरेट पी रहा होगा या फिर चिंगारी वहीं से उठी और उसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज्यादा वाहन देखते ही देखते धू धू कर जलने लगती है और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। धीरे धीरे अस्पताल की तरफ खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर भी खबर फैलने लगती है कि अभी 5 मरे, अभी 6 मरे और इसी तरह से धीरे धीरे करके गिनती 13 से बढ़कर 14 की हो जाती है। और बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 और घायलों की संख्या 25 से ज्यादा है। तो दोस्तों यही थी अजमेर हाईवे गैस लीक कांड। आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपको इसी तरह की किसी नए कहानी में, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।